ओके, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए उसने हमें क्या बताया कि 8 फ्रेंड्स जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, हु सिट्स ऑपोजिट टू क्यू, क्यू के ऑपोजिट कौन है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। और इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन या फिर ऑप्शंस अलोन आर इनसफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, अगर मैं फर्स्ट को चेक करता हूँ, इन दैट केस ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, वी फेसेस आर हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, वी फेस कर रहा है किसको, आर को। अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो देखिए वी फेस कर रहा है किसको, आर को, जो कि इमीडिएट लेफ्ट में किससे, क्यू से। ठीक है, उसके बाद क्यू सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स एडजेसेंट टू डब्ल्यू, क्यू ऑपोजिट है उस पर्सन से जो कि एडजेसेंट है किसके, डब्ल्यू के, मतलब डब्ल्यू यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर कौन बैठा हुआ है हमें ये चीज़ तो पता नहीं है, आपको पता क्या करना था कि क्यू के ऑपोजिट कौन है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट, तो ये आपके पास टिक हो जाएगा। आपको क्या पता करना था, कौन से ऑप्शंस इनसफिशिएंट है ना, तो पहला वाला तो इनसफिशिएंट है, कंफर्म हो गया। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो देखो उसने क्या बताया कि 2 पर्सन सिट्स बिटवीन वी एंड टी, वी और टी के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, उसके बाद आर सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, आर कहाँ पर है, सेकेंड टू द राइट टी से। तो अगर इन केस में एक पॉसिबिलिटी बनाता हूँ, आर कहाँ पर है, सेकेंड टू द राइट है किससे, टी से। और वी आपके पास 2 छोड़कर है, मतलब वी यहाँ हो सकता है या फिर टी यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, वी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, उसके टी एंड क्यू आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। ओके, टी और क्यू इमीडिएट नेबर्स नहीं है, फाइन। उसके बाद पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, पी कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट है किससे, एस से। एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, सेकेंड टू द राइट है किससे, डब्ल्यू से। ठीक, उसके बाद वी एंड यू सिट्स एडजेसेंट, वी और यू के एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। तो इस कंडीशन में तो देखो यू आपके पास यहीं पर हो जाएगा। फिर अगर मैं एस की बात करता हूँ, एस आपके पास देखो, अगर एस को मैं यहाँ पर पुट कराता हूँ तो एक तो छोड़कर यहाँ पर आपके पास पी, देन फिर एक छोड़कर डब्ल्यू नहीं आ सकता, मतलब एस आपके पास इस वाली पॉसिबिलिटी में यहाँ पर नहीं हो सकता, एस आपके पास यहाँ पर नहीं हो सकता बिकॉज मैं पी को नहीं बना सकता हूँ, एस यहाँ पर नहीं हो सकता, एस यहाँ पर नहीं हो सकता, मतलब ये पॉसिबिलिटी तो आपके पास पूरी तरीके से रॉन्ग हो गई। ठीक है, इस वाली पॉसिबिलिटी में अगर हम बात करें तो आप एस को कहाँ पर पुट करा सकते हैं, देखिए अगर इन केस मैं एस को यहाँ पर पुट कराता हूँ, ठीक है, तो 1-2 छोड़कर यहाँ पर आपके पास डब्ल्यू और यहाँ पर आपके पास पी आ जाएगा। बट उस केस में हम यू को नहीं पुट करा पाएंगे बिकॉज वी के पास यू है, तो एस यहाँ पर तो नहीं आ सकता। ठीक है, अगर इन केस मैं एस को यहाँ पर बनाता हूँ तो आपके पास 1-2 छोड़कर पी यहाँ पर, देन फिर 1 छोड़कर डब्ल्यू यहाँ पर नहीं आ सकता, तो एस यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो मैं एस को यहाँ पर बना सकता हूँ क्या, अगर इन केस मैं एस को यहाँ पर बनाता हूँ तो 1-2 छोड़कर पी यहाँ पर और उसके बाद 1 छोड़कर डब्ल्यू, एस यहाँ पर आ सकता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एस को अगर मैं यहाँ पर पुट कराता हूँ इन दैट केस 1-2 छोड़कर यहाँ पर एस यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, एस यहाँ पर नहीं आ सकता, मतलब कि एस की 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, इन दोनों को हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर इन केस एस यहाँ पर है तो 1-2 छोड़कर यहाँ पर पी, फिर 1 छोड़कर डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा। इसकी अगर मैं एक और पॉसिबिलिटी बनाता हूँ तो टी यहाँ पर है, वी यहाँ पर है, आर यहाँ पर है। अगर एस यहाँ पर है इन दैट केस 1-2 छोड़कर पी यहाँ पर हो जाएगा, फिर 1 छोड़कर डब्ल्यू यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इतना मैं कंफर्म है। यू यहाँ पर, इसके हिसाब से यू यहाँ पर, अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि क्यू और टी साथ में नहीं, इसलिए पॉसिबिलिटी आपके पास रॉन्ग। इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से क्यू आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, क्यू के ऑपोजिट कौन है, डब्ल्यू है, इतना हमें पता चल रहा है। इसका मतलब सेकंड आपके पास सफिशिएंट है आंसर को फाइंड आउट करने के लिए, तो ये आपके पास ऑप्शन नहीं यूज़ होगा बिकॉज उसने इनसफिशिएंट ऑप्शन की बात करी थी। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड में हमने चेक कर लिया। अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ तो उसको देख लीजिए, उसमें बोला कि डब्ल्यू एंड यू आर इमीडिएट नेबर्स। ठीक है, डब्ल्यू और यू क्या है, इमीडिएट नेबर्स हैं, फाइन। एस एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर्स, एस और क्यू भी क्या इमीडिएट नेबर्स हैं। ठीक है, पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, पी कहाँ पर है, सेकेंड टू द थर्ड टू द लेफ्ट है किससे, एस से, और सेकेंड टू द राइट है किससे, डब्ल्यू से। मतलब अगर मैं इसको बनाता हूँ इन दैट केस एस यहाँ पर 1-2 छोड़कर पी यहाँ पर, 1 छोड़कर डब्ल्यू यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एस और क्यू आपके पास नेबर्स हैं, तो क्यू यहाँ पर भी हो सकता है, क्यू आपके पास यहाँ पर भी हो सकता है,
मतलब एक जगह फिक्स तो नहीं है आपके पास, इजंट इट? तो क्यू से भी आप आंसर को तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो क्यू भी आपके पास इनसफिशिएंट है, ठीक है। फिर अगर मैं फोर्थ और फिफ्थ की और बात करता हूँ, इसको रब करता हूँ, देखिए अगर मैं फोर्थ की बात करता हूँ, इन दैट केस उसने बोला है कि 1 पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, पी और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन है, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डब्ल्यू कहाँ पर है, वो थर्ड टू द राइट है एस से, मतलब एस यहाँ पर हो जाएगा। अब पी आपके पास या तो यहाँ पर हो सकता है, या फिर एस यहाँ पर है, डब्ल्यू यहाँ पर है, पी यहाँ पर हो सकता है, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, पी कहाँ पर थर्ड टू द राइट है यू से, मतलब यू यहाँ पर हो जाएगा, इसके हिसाब से यू यहाँ पर हो जाएगा। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, पी की वो बात कर रहा है सेकंड टू द लेफ्ट है क्यू से, तो यहाँ पर तो आ नहीं सकता है, सेकंड टू द लेफ्ट है क्यू से, तो क्यू यहाँ पर आ सकता है। अब देखो क्यू के ऑपोजिट में कौन है, डब्ल्यू है, ये चीज़ पता चल रही है, इसका मतलब ये आपके पास सफिशिएंट है, तो इसको हम आंसर में नहीं लेंगे, ठीक है। ई लास्ट की ओर हम बात करते हैं, तो देखिए 1 पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, ठीक है, पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अगर हम बात करें पी कहाँ पर है, सेकंड टू द लेफ्ट में है क्यू से, मतलब क्यू यहाँ पर हो जाएगा। और अगर मैं डब्ल्यू की बात करता हूँ, डब्ल्यू यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद एस एंड क्यू सिट्स एडजेसेंट, तो एस यहाँ पर हो या यहाँ पर हो कोई मतलब नहीं है, क्यू के ऑपोजिट पता करना था ना हमें, तो यहाँ से ही पता चल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये भी आपके पास सफिशिएंट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ए और सी आपके पास इनसफिशिएंट थे इसके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए